दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है स्वर्ग और नर्क के बारे में। ये कहानी है एक आम आदमी के बारे में। एक ऐसा इंसान जो कि सामान्य जीवन जीता था और धर्म और आध्यात्म से भी जुड़ा हुआ था। एक ऐसा इंसान जो बचपन से एक सामान्य शिक्षा प्राप्त की, सामान्य परिवार में जन्म हुआ, अपने धर्म से जुड़ा रहा और आगे बढ़ता रहा। उसने आगे चल के नौकरी की, अपना काम करता वो, लेकिन चूँकि वो धर्म से जुड़ा हुआ था, अध्यात्म से जुड़ा हुआ था, तो उसे जब भी वो कुछ करता, उसे अपने काम में कभी-कभी झूठ भी बोलना पड़ता था। लेकिन जब वो झूठ बोलता तो उसे पता होता कि मैंने झूठ बोला है, मैंने गलत किया है, इससे किसी को ज़्यादा हानि नहीं होनी चाहिए। उसे कभी-कभी क्रोध भी आता था। क्रोध आता था, वो कोशिश करता था कि क्रोध ज़्यादा ना आए, क्रोध में मैं कुछ गलत काम ना करूँ, मैं उसे कंट्रोल करूँ। उसे भी लालच होता था, लालच ज़्यादा चीज़ें लेने का, थोड़ा-सा आगे बढ़ने का। लेकिन वो कोशिश करता कि मैं बहुत ज़्यादा मटेरियलिज़्म में ना पड़ूँ, मैं कोशिश करूँ कि सादा से सादा जीवन जी पाऊँ और जो बाकी पैसा बचता है उससे मैं दूसरों की मदद करूँ। वो थोड़ा-सा कोशिश करता कि जो पैसा होता उससे लोगों की मदद करता, छुट्टी वाले दिन जाता, गरीब झोंपड़ियाँ जो रहते थे शहर के बाहर, उधर जाके उनके लिए पुस्तकें बाँट के आता, उन्हें थोड़ा-सा पढ़ाने जाता, उसे बड़ा अच्छा लगता। वो उनके बच्चों के साथ खेलता, उसे बड़ा आनंद मिलता था। जब भी होता तो उसकी जो कार्य था, उस कार्य के हिसाब से ही वो उस कार्य की मदद से वो लोगों की मदद करता, कोशिश करता कि जो गरीब लोग हैं उन्हें बिना पैसे लिए मैं उनका काम करूं, किसी की मदद कर पाऊं, उसका मैं काम करवा पाऊं अपनी शिक्षा की बदौलत, या जो उसे ज्ञान प्राप्त था उसकी बदौलत। कोशिश करता लोगों के पास पहुंच के किसी का काम करवा पाए। जो सच्चे लोग थे तो वो लोगों की मदद करने की कोशिश करता था, एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रहा था। उसे पता था कि पाप और पुण्य का अकाउंट होता है और मैं जो गलतियां कर रहा हूं जीवन में, तो मुझे कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ अच्छे काम भी करने होंगे। तो वो कोशिश करता और बस भगवान पर छोड़ के चल देता कि भगवान मैं कोशिश कर रहा हूँ, जितना कर सकता हूँ कर पा रहा हूँ, ठीक है, बाकी आपके ऊपर है। अब उसकी मृत्यु बदकिस्मती से थोड़ी सी जल्दी आ जाती है। वो करीब 45-46 साल का होता है और एक दिन उसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। जब मौत होती है तो उसे एहसास होता है कि मैं अब मर रहा हूँ और फिर वो देखता है कि जो है एक कोई जो है एक व्यक्ति उसे लेने आया हुआ है और पूछता है तो व्यक्ति बोलते हैं कि मैं यमराज का दूत हूँ और मैं आपको लेने आया हूँ क्योंकि आपकी मृत्यु हो चुकी है। बोलता है ठीक है, चलिए मैं तैयार हूँ। अब उसे नहीं पता था, उसे लगता था कि 60 से 70% जो है कि मुझे शायद नरक में ही जाना पड़ेगा क्योंकि मैंने काफ़ी सारे गलत काम किए। लेकिन वो 30-35% थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक था। ये भी सोचता था कि हो सकता है मैंने कोशिश तो की है तो भगवान कहीं मुझे स्वर्ग की जगह नर्क की जगह स्वर्ग में मिल जाए। तो सबसे पहले वो जाता है तो जो यमराज का दूत होता है वो लेके जाता है, तो एक बड़ा ही शानदार एक द्वार बना होता है और दूर से दिखता है तो वो खुश हो जाता है। उसे लगता है कि शायद हो सकता है मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। बड़ा भव्य एक किला जैसा बना हुआ था, ऐसा ऐसा प्रतीत होता था। लेकिन वो जब पास में जाता है तो उसमें लिखा हुआ था नरक द्वार। तो वो बड़ा मायूस हो जाता है और दूत से बोलता है कि मुझे लग रहा था कि शायद हो सकता है मुझे नरक में ही जाना पड़े, तो क्या आप बताएंगे कि मुझे कैसे रखा जाएगा और क्या क्या होगा? थोड़ा सा अगर आप बता देंगे तो हो सकता है मुझे थोड़ा आसानी हो, अगर आप इस लायक समझें। तो दूत बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं आपको सारा नर्क जो है वो मोटा मोटा ऊपर से दिखाता हूँ पहले। तो वो उसे जो है हवा में लेके जाता है, उड़ते हुए जैसे उड़ते हैं, और ऊपर से दिखाता है। तो वो देखता है कि कहीं कहीं बड़े ही भव्य मकान बने हुए हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, कुछ छोटी छोटी कॉलोनियाँ जैसी बनी हुई हैं, कुछ बस्ती बनी हुई हैं, कुछ गंदी झोंपड़ी भी बनी हुई हैं। और जो जगह है वो कहीं अंदर बहुत साफ़ है, बाहर बहुत बहुत गंदी डली हुई है वो।
तो वो बोलता है कि ये तो कुछ कुछ मुझे दिखा हुआ सा लग रहा है, ऐसा तो हमारे शहरों में उसमें होता रहता है। तो बोलता है हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। बोले जब लोग आते हैं तो वो अपने यहाँ पर भी वही कुछ करते हैं, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई होती है, तो यहाँ पर भी उन्हें वही सारा कुछ करना होता है। लेकिन बदकिस्मती से लोग यहाँ पर भी वही कर रहे हैं जो कि पहले करते थे, अपना घर साफ रखते हैं, बाहर गंदगी फैलाते हैं। और उन्होंने छोटी छोटी कॉलोनियाँ बना ली हैं धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और उन कॉलोनियों के अंदर भी कॉलोनियाँ बना ली हैं। बोले उसके अंदर कैसे बनाई हैं? बोले यहाँ पर भोजन महीने में एक दिन ही मिलता है, तो जिस दिन जिन्हें जिन्हें भोजन मिलता है उन्होंने अपनी अपनी छोटी छोटी अलग बस्तियाँ भी बसा ली हैं, तो जिस दिन भोजन मिलता है वो भोजन करते हैं। और फिर उसने देखा कि बहुत ही रोने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी लगभग हर जगह से, केवल कुछ जगह छोड़ के। तो उसने पूछा ये क्या है? बोले ये भूख के मारे बिलखते हुए रो रहे हैं लोग, क्योंकि महीने में एक दिन ही उन्हें भोजन मिलता है, तो बाकी दिन वो धीरे धीरे 2-4 दिन निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी भूख बढ़ती जाती है और वो जो है बिलखने लगते हैं, रोने लगते हैं। कई बार मार काट भी होती है, जिनका नंबर होता है जिन्हें भोजन मिलने का, तो उनसे वो लोग छीनते भी हैं। तो ये सब होता है। उन्होंने देखा एक घर में एक व्यक्ति था, उसने दूसरे व्यक्ति को बंदी बना के रखा हुआ था। उन्होंने पूछा ये क्या है? बोले ये दोनों भाई थे, ये दोनों भाई थे। जब इनकी मृत्यु हुई एक की तो यहाँ रहने लगा, दूसरे की मृत्यु हुई तो उसे भी हमने वहीं डाला, क्योंकि वो वहाँ साथ में रहते थे। लेकिन यहाँ पर लालच आ गया और एक व्यक्ति ने दूसरे को बंदी बना लिया। तो ऐसे दिखता रहा वो, और पूरी अव्यवस्था थी, तो उसे बड़ा दुख हुआ। और कहीं कहीं देखा कि बहुत ही आलीशान मकान में रह रहे हैं, कहीं झोंपड़ियाँ। बोले ये क्या है? बोले यहाँ पर भी जो कुछ लोग पैसे कमा लेते हैं, गलत तरीके से भी कमाते हैं यहाँ पर, और तो कमाते जाते हैं, तो यहाँ पर भी वैसी ही व्यवस्था है, तो पैसे बना लेते हैं, तो उससे वो अपना काम करवा लेते हैं, बड़े बड़े मकान बनवा लेते हैं। कुछ लोग गरीब रह जाते हैं। तो उसने बोला ठीक है, बोले मेरा ये तो दिखा हुआ है, कुछ नया नहीं है, तो बताइए कहाँ रहना है। तो दूत बोलता है कि नहीं, आपको यहाँ नहीं रहना है, आपको केवल मुझे आदेश मिला था कि मैं आपको यहाँ का दौरा करवाऊँ। तो व्यक्ति सोचता है कि हो सकता है मुझे स्वर्ग में जाना हो, इसलिए हुआ है, तो वो खुश हो जाता है। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। आगे जाते हैं तो एक छोटा सा द्वार मिलता है, उस पर लिखा होता है स्वर्ग द्वार। तो बड़ा मायूस हो जाता है, बोलता है ये तो लिखा हुआ है स्वर्ग द्वार, उसके अंदर कुछ भी बना नहीं दिखा रहा है, टेंट जैसे कुछ ये लगे हुए हैं। बोलते हैं हाँ यहाँ पर ऐसा ही है। तो वो अंदर जाते हैं, उसके अंदर जाते हैं, देखते हैं कोई घर नहीं बने हुए होते थे, केवल बाहर ऊपर से छत जैसी डाली हुई थी उन्होंने, और उसमें सब लोग जो है रहते थे। थोड़ी थोड़ी दूरी पर उन्हें अपना छोटा छोटा बेड और अपनी छोटी छोटी व्यवस्थाएं की हुई थी, और वहाँ रहते थे। और साफ़ सफाई थी लेकिन, और बहुत खुश थे। नहाने वगैरह की उन्हें व्यवस्थाएं अलग की हुई थी, और इस तरीके से वो रहते थे, गा रहे थे, बजा रहे थे, खुश हो रहे थे। तो फिर उसने बोला अच्छा ये यहाँ पर क्या ये लोग पैसा नहीं कमाते हैं? यहाँ पर इन्हें भोजन रोज़ मिलता होगा, यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था दी हुई है आपने? तो उनने बोला हमने कुछ नहीं दिया हुआ है, हमने ना नरक में कुछ दिया था, ना यहाँ पर कुछ दिया है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो लोग रहते हैं तो वो एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं। तो उन्होंने खुद डिसाइड किया कि भाई जो हम अगर कोई ज़्यादा पैसा कमाता है तो दूसरे की मदद कर देता है, और वो पैसा कमाते ही नहीं है। यहाँ उन्होंने सिस्टम ये बना के रखा हुआ है कि ज़रूरतों की चीज़ें होती हैं वो पैदा करते हैं, वो उत्पादन करते हैं, और वो एक दूसरे को बांटते हैं। जिसकी जो हुनर होता है, स्किल होती है, उसके हिसाब से वो काम करता है। वो केवल ज़रूरत की चीज़ें ही बनाते हैं, वो आलीशान ज़िंदगी नहीं जीती हैं, वो टीवी वगैरह वो सब में नहीं पढ़ते हैं। वो ये देखते हैं कि क्या वास्तविकता में ज़रूरत है, वो चीज़ें का निर्माण करते हैं। बाकी समय में वो भगवान का भजन करते हैं, अध्यात्म की रास्ता अपनाते हैं, ध्यान करते हैं, वो सारा गाते हैं, बजाते हैं, तो खुश रहते हैं। तो फिर वो व्यक्ति पूछता है कि तो इनके भोजन का क्या होता है? तो भोजन तो यहाँ पैदा होता नहीं है, ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे पैदा करने के लिए कोई ज़मीन ही नहीं है, और ना ही नर्क में थी। तो वहाँ पर एक दिन भोजन मिलता था, लेकिन सब समान है तो क्या यहाँ पर भी एक दिन भोजन मिलता है? तो दूत बोलता है हाँ, यहाँ पर भी एक ही दिन भोजन मिलता है। तो फिर वो बोलता है कि यहाँ पर क्या भूख नहीं लगती लोगों को? तो दूत मुस्कुराता है, बोलते भूख तो यहाँ पर भी लगती है, और अगर भूखे रहेंगे तो यहाँ पर भी परेशानी होगी। लेकिन यहाँ पर लोग क्या करते हैं कि 30 दिन में एक व्यक्ति को जब भोजन मिलता है, तो जितने व्यक्तियों को भोजन मिलता है वो भोजन की कोई सीमा नहीं होती, तो यहाँ पर वो भोजन लेते हैं, सारे लोगों में बांट देते हैं।
वो ज़्यादा भोजन लेते हैं, जितनी ज़रूरत होती है इतना भोजन लेते हैं, सारे लोगों में बांट के खाते हैं। तो रोज़ाना ऐसे होता है। नर्क में वो क्या करते थे कि जिसका भोजन मिलता था वो भोजन लेता था, बहुत भोजन करता था उस दिन, बाकी का भोजन फेंक देता था। वो ज़्यादा लेता ही नहीं था, दूसरे को देना ही नहीं चाहता था। उसे पता है मैं दे सकता हूँ, लेकिन वो देता ही नहीं था। इतनी मतलबी हो गए थे लोग। तो उसे लगता है कि ये जीवन तो थोड़ा थोड़ा मैंने जिया है, मैं तो मदद करता था लोगों की जितनी कर पाता था। तो उसे काफ़ी अच्छा लगा, बोली ये तो बहुत ही अच्छी ज़िंदगी है, ऐसे इससे अच्छा और क्या चाहिए। तो बोले मैं तो यहाँ रहना पसंद करूँगा, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। तो फिर जो है यमराज का जो दूत है वो मुस्कुराता है, बोली हाँ ये ज़िंदगी अच्छी है। बोले आप जैसे लोगों के लिए ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने धीरे धीरे इतने पुण्य कमा लिए थे कि आपको यहाँ रहने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ केवल उन लोगों को रखा जाता है जिनके पाप पुण्य का अभी भी जो है बैलेंस वो आधा आधा है। और यहाँ जैसे ही आती हैं वो देखती हैं तो वो अपना पुण्य ज़्यादा कमाने में लग जाती हैं, लेकिन आपका पुण्य है वो 80-90% के ऊपर निकल गया है। तो आपको जो मिलता है वो भगवान का धाम मिलता है, बैकुंठ मिलता है, जहाँ पर कि आप मुक्त हो जाते हो, आप ये चक्र से निकल जाते हो। और यही कारण है कि आप ये समझ पा रहे हो कि ये जीवन बेहतर है। और नरक में जहाँ की भव्यता थी और आलीशान ज़िंदगी थी वो आपको अच्छी नहीं लगी। तो इस तरीके से जो व्यक्ति था वो भगवान के धाम चला जाता है और अपने जो जीवन चक्र है मृत्यु और जीवन का उससे मुक्त होकर हमेशा हमेशा के लिए हमेशा खुश रहने वाली अवस्था में चला जाता है। तो ये एक छोटी सी कहानी है, एक प्रेरणादायक कहानी आप बोल सकते हैं, केवल ये दर्शाने के लिए कि नर्क और स्वर्ग कभी कभी हम खुद बनाते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हमने क्या बनाया है, हम कौन से जीवन जी रहे हैं, और जो जीवन हम जी रहे हैं जिस तरीके से हम जीते जाते हैं उससे हम आगे क्या बनाने वाले हैं। इसके साथ ही आज की ये कहानी और वीडियो समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।